दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन में एक कॉमन सी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बारे में सीखना आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दुकान वाला कोई भी है ना, मोबाइल रिपेयर वाला, आपको इसके बारे में ना पागल बना के आपसे पैसे लूट लेगा। आज बताता हूँ कौन सी प्रॉब्लम होती है। देखो एक प्रॉब्लम आती है रीस्टार्ट होने की। आपके सामने कभी भी आगे जाके आने वाली ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपका फ़ोन मान लीजिए रीस्टार्ट होने लगे और चार्जर लगाने पे आपका सेट पूरा ऑन हो जाएगा। जब तक चार्जर लगा रहेगा, जब चार्जर निकाल दोगे तो उसके बाद फ़ोन रीस्टार्ट होने लगता है ऑटोमेटिकली, है ना। लोगों पे आएगा, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को देखिए कैसे ठीक करते हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाओगे ना तो वो आपको बोलेंगे कि भाई इसका है ना सॉफ्टवेयर डलेगा, और फिर आपको 300-400 रुपये वो बताएगा। आप कहोगे ठीक है भैया कर दो। अब वो आधे 1 घंटे का आपसे टाइम लेगा, तो आधे 1 घंटे बाद जब आप उसके पास जाते हो तो वो आपको बोलेगा भाई इसमें ना खर्चा बढ़ेगा, इसकी ये वाली आईसी ख़राब है, इसकी वो वाली आईसी ख़राब है। तो आपको मैनिपुलेट करके ना वो चीज़ें आपको घुमाएगा, आपका दिमाग घुमाएगा और आपसे पैसे ज़्यादा ऐंठ लेगा। आप 1000-1500 के नीचे आ जाओगे। तो आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। ये मैंने 7-8 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी। काफ़ी मोबाइल रिपेयर वालों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मगर आजकल थोड़ा सा वो चिढ़ने लगे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी पोल पट्टी खोलने लगा हूँ अब उनकी। तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आम जनता को पता चले कि उनके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आती है और वो ठीक कराते वक्त किस किस मतलब कैसे कैसे उनको लूटा जाता है, कैसे कैसे मोबाइल रिपेयर वाले लूट लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, बैटरी के अंदर एक फ़ॉल्ट आ जाता है, वो चेंज करते ही ठीक हो जाता है। अब देखिए वो जो रिस्टार्ट वाली प्रॉब्लम है ना, अगर कभी भी आपके सामने आए फ़ोन चलाते चलाते या फिर चार्जिंग पे लगे लगे, अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने कभी आ जाए रिस्टार्ट वाली, तो देखिए जितनी भी बैटरियाँ होती है ना, जो जो मैंने मॉडल्स बताए हैं, आप पीछे करके देख लेना वीडियो, मैंने कौन कौन से मॉडल्स बताए हैं, ठीक है। इनमें एक फ्यूज़ लगा होता है बैटरी के अंदर, ठीक है, ये वाला फ्यूज़ ये इन सारी बैटरियों में होता है। नोकिया 6.1 और नोकिया 6 से लेकर 7, 8 तक ले लो, सब में सारी बैटरियों के अंदर ये फ्यूज़ लगे होते हैं, ठीक है। ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, और सैमसंग के फ़ोन में भी करी है ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व, और आईक्यू में भी, और ये आपके नार्जो हो गया, ये आसूस के फ़ोन हो गए, इन सब में है ना ये कॉमन सी प्रॉब्लम आ जाती है। बीबी के वाले जितने फ़ोन है ना सारे, जैसे आपको पता ही है ओप्पो, वीवो और रियलमी, रेडमी, एमआई, ये सारे एक, इनके सबका मालिक एक है ना, ये आपको पता होगा। आईक्यू और नार्जो और ये जितने फ़ोन चल रहे हैं अभी ज़्यादातर जो चाइनीज़ मोबाइल हैं, इन सब का मालिक ज़्यादातर एक है। सैमसंग अलग हो जाता है, नोकिया भी अलग हो जाता है, और मोटरोला भी अलग हो जाता है। बाकी इन ये जो कॉमन सी जो कंपनियां चल रही हैं ना, रियलमी वगैरह की, ये सारी इनका मालिक एक होता है। इनकी बस अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए गए हैं, ओप्पो के नाम से, वीवो के नाम से, ठीक है। तो वो चीज़ चलो बाद में समझेंगे कभी। मैं आपको रियल ही बता देता हूँ, एक पॉइंट ये बता देता हूँ कि इसका जो फ्यूज़ होता है ना, बस इसको चेंज करना होता है। और अगर इसको चेंज ना करके इस पर जंपर भी मार देंगे ना, ये एक पुल की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, वोल्टेज को प्लस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब इसको अगर जंपर मार देंगे ना, मिला देंगे, ऐसे शॉर्ट कर देंगे, अगर ये खराब अगर रिस्टार्ट होने लगे, ये फ्यूज़ आपके पास ना भी हो, तो आप आयरन लेकर इसको शॉर्ट कर दीजिएगा। शॉर्ट कर दोगे तो आपका सेट बिंदास ऑन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो काफ़ी बार है ना ऐसा होता है भाई, कस्टमर आते हैं मेरे पास, बताते हैं कि भैया मुझसे 1500 रुपये मांगे इस चीज़ के, और आपने 5 मिनट में कर दिया। तो मैं उसको सीधा भैया 50 रुपये 100 रुपये बस इतने दे दो। देखो मोबाइल खोल के इतने को इसमें तो थोड़ी चला दी मैंने आयरन से बस खाली शॉर्ट ही तो कर दिया। तो ये चीज़ मैंने कई बार ठीक करी है। तो कस्टमर का इतना एक दिल पसीज जाता है, कहता है कि भाई 1500 रुपये मांगे मुझसे, 1500 रुपये कम कर नहीं रहा था बंदा। और सर्विस सेंटर गए तो वो क्या करते हैं, वो मदरबोर्ड ही चेंज करने की बात करते हैं सीधी। वो ये नहीं कि आपको बता देंगे कि भैया आपकी बैटरी में फॉल्ट है ना, वो सीधे ये कहते हैं भाई आपका मदरबोर्ड ख़राब है, 4000 रुपये का आएगा, 5000 रुपये का। वो भी भाई ऐसी नशे में बैठे होते हैं। ये रियल बात है। मैं जब कस्टमर को भेजता हूँ ना सर्विस सेंटर में, जैसे मान लीजिए किसी का सेट गारंटी में है, तो मेरी आदत है, मैं उससे पहले पूछता हूँ भाई ये नया सेट लग रहा है तेरे गारंटी में है या नहीं है। तो वो कहता है भैया अभी तो 5-6 महीने हुए। तो फिर मैं उसको सीधा सर्विस सेंटर भेजता हूँ। मैं उस फ़ोन को खोलता नहीं, क्योंकि अगर मैं सेट को खोल दूँगा ना तो उसकी गारंटी खत्म हो जाएगा, अगले का नुकसान होगा भाई। आगे अगर 1 साल में कोई भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम अगर उसमें आ गई तो भैया वो फ़ोन फिर ठीक हो नहीं सकता। वो सर्विस सेंटर ले जाएगा, वो कहेंगे भैया आपने तो बाहर खुलवा दिया। तो बाहर खोलने से गारंटी तो ख़त्म हो जाती है। तो जब मैं भेजता हूँ सर्विस सेंटर, फिर वहाँ से वो बेचारा मुँह लटका के वापस आता है कि भैया ये तो कह रहा है 6000 रुपये खर्चा है। मैंने कहा किस चीज़ का? कह रहा भैया वो तो मदरबोर्ड, कह रहे मदरबोर्ड ख़राब हो गया तुम्हारा, और ये हार्डवेयर है, इसमें पानी चला गया,
इसमें ये वाली प्रॉब्लम, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं आपको, ठीक है। तो आप अगर इन चीज़ों को जान जाओगे ना, छोटी छोटी चीज़ों को, देखिए बहुत सारी बातें आपको बताना ज़रूरी है आज के टाइम में, वरना आज के टाइम में पता मोबाइल रिपेयर वाले इतने फ्रॉड हो गए हैं, इतने ज़्यादा लूटने लगे हैं पब्लिक को, कि एक चीज़ बता के उसको फंसा लेंगे, उसके बाद उसमें 10 फॉल्ट और बता देंगे। दोबारा जब कस्टमर दुकान पे जाता है कि भाई इसमें तो और भी खर्चा है, इसमें और भी खर्चा है, क्योंकि जब उनकी लालच की सीमा ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात, मोबाइल रिपेयर वाले मुझे काफ़ी चिढ़ा रहे हैं कि कोई तेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा, तो आप करके दिखाइएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूँगा ताकि आपको कोई बंदा बेवकूफ़ ना बना पाए, है ना। मेरे चैनल बनाने का मोटिव यही है, मैं तो कमा रहा हूँ भैया अपने काम से, मगर आपको इतना सीधा कर दूँगा, एकदम इतना चालाक कर दूँगा, तेज़ कर दूँगा, आपको कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा फॉल्ट आपको कैसे लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आई है, आपने ये प्रॉब्लम फेस की है, तो आप मुझे बताइएगा। और आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ये कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं आपको जवाब उसका बता दूंगा। वरना ये पूछ लीजिए, आप कहीं अगर दूर हैं मुझसे, मैं दिल्ली से हूँ, अगर आप कहीं दूर से कमेंट कर रहे हैं तो मैं ये बता दूंगा आपको किसी भी दुकान पे, अपने नियर बाई दुकान पे जाके क्या बोलना है, ताकि वो बंदा आपके साथ फ्रॉड ना कर सके। इसका बहुत फ़ायदा मेरी कमेंट में पूछने वालों ने बहुत फ़ायदे उठाए हैं चीज़ के, कि भैया मेरी डिस्प्ले ख़राब हो गई एक फ़ोन की, मैं क्या करूँ। तो मैं उसको तरीका बता देता हूँ कि आप दुकान पे जाके सीधा ये बोल देना, तो वो बंदा वो बोल देता है, उसके पैसे बच जाते हैं। फिर वो मुझे कमेंट करके अगली वीडियो में बताता है कि भाई मज़ा आ गया, मेरे 600 रुपये बच गए। जैसे मैंने उसको ये चीज़ बोली, वो समझ गया कि ये बंदा तेज़ है कोई। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, आपको लूटा ना जाए, इसके लिए मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपके सामने आ जाए। बेल आइकन होगा एक साइड में, उसको टिक कर लीजिएगा याद करके। काफ़ी बंदे कमेंट करते हैं कि सर आपकी एक वीडियो देख ली, उसके बाद दूसरी वीडियो मिल ही नहीं रही, कई दिनों बाद मिल रही है, ये क्या हो रहा है। तो वो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होगा, आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।